हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले ना मैं उठी। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह ना वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी है, ताकि जो 10-15 मिनट में अभी थोड़ी देर बैठूंगी, पानी वगैरह पीऊँगी ना, तब तक ये नॉर्मल हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी सी ठंडी होती है। कभी कभी तो मैं ना रात को ही निकाल के रख देती हूँ, बट कभी कभी मैं नहीं निकालती। तो बस मैंने इसको अभी निकाल के रख दिया है। गैस स्टोव वगैरह है और उस पर एक बारी कपड़ा मार दिया है। और अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए पानी गर्म। तो गैस वगैरह ना उसकी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी है वो ले लेती हूँ और आराम आराम से बैठ के मतलब धीरे धीरे पीऊँगी, ताकि मुझे वॉमिटिंग ना हो। तो जब मैं पानी पी रही थी सुबह सुबह ना, मन करता है कि गाने वगैरह अगर मतलब सुनने का, टीवी चलाने का, तो भगवान के गाने ही समझ में आते हैं। और मॉर्निंग में ना सुनने भी चाहिए हमें। अच्छा हमारा दिन जाता है, भगवान का नाम लेते हैं, सुनते हैं। वैसे तो ना किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो इतना भगवान के लिए टाइम निकाले, लेकिन काम करते करते ना भगवान का नाम गुनगुनाते रहो, गाने गाते रहो, तो काम भी हो जाता है और दिल लगा रहता है। तो बस मैंने ऐसे ही कभी कभी मन होता है ना सुबह सुबह सुनने का। तो सुबह अगर मैं मॉर्निंग में एकदम से सुबह ही अगर टीवी चलाती हूँ, तो मैं भगवान के गाने लगाती हूँ, कृष्ण जी के, और वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा टाइम हो जाता है 10-11 इस टाइम पे, अगर मैं मतलब सॉन्ग सुनती हूँ, तो थोड़े पुराने गाने होते हैं ना, वो ही मुझे पसंद है। तो बस मैंने गाने लगा दिए थे टीवी में और आ गई थी अपना काम करने के लिए। तो समर तो उठ ही जाता है, वो कभी कभी मैं उसको सुला देती हूँ तो सो जाता है। जैसे मतलब उसकी नींद के ऊपर होता है। दिन में अच्छा खासा सो लेता है तो सुबह जल्दी उठ जाता है। और जिस दिन में मतलब सोता नहीं है, थोड़ा कम उसकी नींद पूरी होती है ना, तो फिर लेट तक मतलब सोता रहता है सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए, सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर लिया और आज मैं बनाऊंगी घिया की सब्ज़ी। इसमें सबको मेरे घर में ना चने की दाल डाल के ही पसंद है, तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, तेल गरम कर लिया है और इसमें मैंने डाला जीरा और प्याज कट करके, लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च और टमाटर। इनको अच्छे से पकाएंगे और जो भी बेसिक मसाले होते हैं उनको डाल के अच्छे से मसाले को भी पकाऊंगी मैं। और सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टमाटर वगैरह हैं वो गल जाएंगे। उसके बाद इसमें दाल वगैरह है वो मैं डाल दूँगी, घिया है उसको डाल दूँगी। तो टेस्टी बनती है। और सुबह सुबह पता है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। अगर मैं थोड़ा पतीले में बनाती हूँ तो कुकर में तो जल्दी बन जाती है, 2-3 सीटी लगाओ तो बन जाती है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्ज़ी और उसके बाद देखते हैं। बीच बीच में ना जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम है वो दिखता है, छोटे मोटे काम होते हैं तो वो भी मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि सुबह में थोड़ा टाइम होता ही है, सभी लोग सो रहे होते हैं और उस टाइम पे मैं अपना ये सारे काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट सबके उठने से पहले ही ना मेरे सारे काम कभी कभी हो जाते हैं। और कभी कभी ना मैं अपना रूटीन चेंज कर लेती हूँ, तो उस दिन थोड़ा सा लेट होता है। तो फिर लगता है ना, नहीं वो मॉर्निंग वाला ही रूटीन सही है कि सब उठें तब तक काम है वो हो गया है। और तो फिर दिन में ना हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, फ़ोन चला सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज के लिए, सीखने के लिए। तो ना टाइम है तभी आप ये सब कर पाओगे, नहीं तो पूरा दिन काम में ही हमारा निकल जाता है। तो चलिए, समर जैसे ही उठ जाता है ना, तो फिर मैं बेड है उसको ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो समझ ने रात को मैं पानी मतलब इस पे डाल दिया था बेडशीट पे, तो मैंने अभी ये वाली बेडशीट है वो लगा दी थी। तो शाम तक ना मैं दूसरी चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे वॉश करनी है। तो चलिए, बेड ठीक किया और उसके बाद नाश्ता वगैरह है सबका हो गया था। सुबह मॉर्निंग में मतलब सब्ज़ी वगैरह बना के और चाय वगैरह बनाई और लंच वगैरह पैक करके सब कुछ मैंने दे दिया था। अभी मैं किचन में आ गई थी और बर्तन वगैरह हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं, तो इनको भी अब मैं लगा देती हूँ। और किचन को भी फटाफट से करते हैं क्लीन। और आज ना मैं जाऊंगी शादी में। वैसे परसों भी सभी लोग शादी में गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी, बट ये थोड़ी पास में भी है, तो मैं मम्मी कह रही थी सभी जाएंगे मैं भी जाऊंगी।
तो बहुत सारा काम है, प्रेस वगैरह करनी है कपड़ों पे। और अभी मुझे अपने कपड़े ना देखने भी हैं क्या पहनूंगी मैं, क्योंकि अभी साइज़ का भी कुछ ऐसा ही है, पहले के हैं वो बनते नहीं हैं। और अभी थोड़ी सी ना मैं पतली हो गई हूँ, बीच में थोड़ी मोटी थी तो मेरे नहीं बन रहे थे, लेकिन जब मैंने शाम को पहनी तो मेरे बन गया था वो। तो सोचा कुछ और था और पहन कुछ और लिया। तो बस कहीं जाना होता है ना, तो सबसे पहले ना मेरे माइंड में यही आता है कि मैं पहनूँ क्या। तो चलिए देखते हैं क्या पहनना है। और उसके बाद सारा काम करने के बाद नहा धो के समद को भी मैं नहला धुला दिया था। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो बस सोचा, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए। और ये 1-2 दिन हो गए जब से रखे हुए हैं। एक्चुअली ऊपर का जो रूम है वो खाली रहता है, तो जब भी कपड़े वॉश करती हूँ ना मैं, तो उधर ही रख देती हूँ जितने भी कपड़े होते हैं। फिर उसके बाद में जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं लेके आ जाती हूँ और फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अगर यही रूम हो, कहीं और जगह ना हो रखने के लिए ना, तो फिर ये रहता है तुरंत के तुरंत ही हमें वो काम है वो करना पड़ता है। तो मैं कपड़े लेके आ गई थी, और जितना टालते रहो ना उतना ही काम है वो टलता ही रहता है। तो मतलब जितना काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। और जिस दिन मशीन लगती है तो कपड़े तो इतने सारे हो ही जाते हैं। एक तो उनको पहले वॉश करो, फिर तह लगाओ, तो कपड़ों का ना ढेर लगता ही है। 2-3 दिन का आराम रहता है, लेकिन वो आराम है ना, एक दिन में अच्छे से निकल जाता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं, अपने कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड, और उसके बाद ना अलमारी में इसको रख देंगे। फिर मैं अपने कपड़े भी निकाल लूँगी। और मतलब हस्बैंड के क्या कपड़े पे उन्होंने पहने हैं मानव के, तो उनके कपड़े वगैरह हैं वो भी मुझे प्रेस करने हैं। तो आज ना बेड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बार बार इसको खोलना है, तो बेडशीट है ना ख़राब होती ही है। तो चलिए कपड़े हैं वो हमारे फ़ोल्ड हो चुके हैं। और जैसे बेडशीट की जो हालत थी ना, उसको देख के मैंने सोचा चलो कुछ और काम भी कर लिया जाए। तो कपड़े वगैरह मैंने जैसे ही रख दिए ना, फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे पास ना एक फ़ाइल फ़ोल्डर रखा हुआ था, बहुत टाइम से रखा था। तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के और जितने भी हैं, तो समर्थ के भी पता है, हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के जो पेपर थे वो भी मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं, तो मैंने वो फेंके ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसमें ना लगा के रख देती हूँ। और सारे पेपर एक जगह रखे होते ना, तो ये रहता है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे ना इजीली मिल जाते हैं, उसको ढूंढना अलग अलग से नहीं पड़ता। और इसमें ना सेफ़ रहेंगे, कोई फटने का कुछ वो नहीं रहता। तो बस मैंने इनको सारे इसमें रख दिए थे। और जो हॉस्पिटल के पेपर थे समर्थ के, वो मुझे मिले, तो फिर मैंने उनको भी रख दिया संभाल के। मैंने सोचा रख लेती हूँ, काम तो कुछ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं करा मेरा फेंकने का, तो मैंने रख लिए। और ये 2 फ़ोल्डर रखे हुए थे मेरे पास, तो इसमें मैंने एक में ना क्या किया, समर्थ का जो टीके का कार्ड है वो रख दिया था। क्योंकि हाथ में मैं पकड़ के पॉलीथीन में ले जाती हूँ ना, तो समर्थ ने एक दिन ना उसको फाड़ दिया था, तो मैंने उसमें फिर टेप वगैरह है वो लगाई। तो इसमें ना अच्छे से मतलब रखे रहेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एक में तो मैंने हॉस्पिटल के पेपर रख दिए हैं जो मुझे अभी मैंने बनवाए हैं, आना जाना रहता है। और एक में मैंने समर्थ के जो टीके का कार्ड है वो रख दिया है डिस्पेंसरी का। तो बस एक एक फ़ोल्डर जब भी जाना होएगा तो फिर वो मैं लेके चली जाऊंगी। उसके बाद बेडशीट को मैंने अभी ऐसे ही कर दिया है। और फिर मैंने कपड़े वगैरह थे जो भी, वो प्रेस करके रख दिए हैं, क्योंकि फिर तैयार वगैरह होना तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती ही है। तो अभी शाम को ना मम्मी को थोड़ा सा ज़ुकाम सा हो रहा था, मम्मी ने गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे तो हो जाता है उनको। तो फिर मम्मी ने बोला कि ना चाय बना लो, तो 6 बज रहे हैं अभी, तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। और एक तरफ ना मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। वैसे मम्मी को ना रात को दूध पीने की आदत है, तो मैंने सोचा इतना काम ना मैं करके जाऊंगी, फिर शादी वगैरह से आओ ना तो काफ़ी लेट हो जाता है। और जो बर्तन चाय के या कुछ भी काम होगा ना वो सारा करके जाऊंगी मैं, मुझे आके कुछ करना ना पड़े। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी चाय, तो मैंने थोड़ी सी ले ली। वैसे मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था पीने का। तो काम मैंने किचन के जो बर्तन थे वो भी धो दिए हैं, क्योंकि जितना काम आप करके चले जाओ ना फिर लेट भी हो जाता है। शादी से अगर आप आओ फिर बर्तन वगैरह धो तो बिल्कुल मन नहीं करता, और 12-1 ऐसा आराम से बजता ही आते आते। उसके बाद मैं ना रेडी हो चुकी थी, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये मैंने ली थी करवा चौथ के टाइम पे, जो मेरा सेकंड करवा चौथ था उस टाइम पे। तो चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी बारी आती है समर्थ को रेडी करने की।
तो आज ना पूरा दिन से ये सोया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोया। फिर अभी 1 घंटे पहले सोया। तो अभी ये उठा है सो के, तो फिर इसको ना रेडी कर रहे थे, तो ये रोए जा रहा था। बच्चे की ना नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर ना वो ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं। और दिन में सोया ही नहीं, मैंने कितनी कोशिश की ये सो जाए, ताकि मतलब वहाँ पे ना आराम से रहे खेले, लेकिन ना सोया ही नहीं था। फिर 1 घंटे पहले सोया, तो अभी उठा है तो फिर बस रोने में लगा हुआ है। बस जैसे तैसे ना इसको कपड़े वगैरह पहनाए, और फिर मैं ले गई थी इसको टीवी वाले रूम में। इसको टीवी वगैरह थोड़ी देर दिखाई तो चुप हो गया था। और होता है ना, बच्चा एकदम से उठता है तो वो बस होता ही है। तो चलिए, ये भी रेडी हो चुका है, मैं भी हो चुकी हूँ, और अब हम चलते हैं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।